परमहंस परिव्राचार्य अष्टोत्तर डिवाइन श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Lord Sri Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrutyam Narom Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Mudirahe Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Triloke Bhaktir Bhavati Naistiki. आज हम श्रीमद् भागवत में ऋतु महाराज का प्रार्थना करके है, तो उसमें से एक श्लोक ले सकते हैं। तो चौथे स्कंद में 20वें अध्याय का 24वां श्लोक है कि न कामथे नाथ तदप्यहम क्वचि न यत्र युष्म चरणाम्बुजा सवः महत्तमांत हृदयान मुकुच्युतो विदसत्वकर्णायुतमेशमेवरः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
4 स्कंद के अंदर पृथु महाराज की एक बहुत सुंदर ऐसी कथा आती है। और ये जो अध्याय है कि जहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु जो है वो पृथु महाराज के यज्ञ के वहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसके पीछे का घटनाक्रम ऐसे होता है कि पृथु महाराज का 100 अश्वमेध यज्ञ करने का प्रयास रहता है और उस समय इंद्र है उस यज्ञ में बाधा डालना चाहता है। इंद्र को चाहता था कि ये 100 अश्वमेध यज्ञ का जो रिकॉर्ड है वो केवल मेरे अकेले के नाम से होना चाहिए और किसी के नाम से ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जब ये यज्ञ का आरंभ होता है तो उस समय यज्ञ का जो अश्व होता है उसको इंद्र चुरा लेता है। तो उसमें पृथु महाराज के जो पुत्र है वो इंद्र को ढूंढते हैं, मगर उस समय इंद्र जो है एक साधु का वेश परिधान करता है। तो फिर पृथु महाराज का पुत्र है उनके ऊपर तीर नहीं चलाता, मगर वो घोड़े को वापस ले आता है। फिर से जब यज्ञ का आरंभ होता है तो फिर से इंद्र ये अश्व का अपहरण करता है। तो उस समय स्वयं पृथु महाराज जो है वो चाहते हैं कि मैं अभी इंद्र को परास्त करूं, और वहाँ पे उपस्थित जो पुरोहित रहते हैं यज्ञ करते हैं वो कहते हैं कि आपको जाने की आवश्यकता नहीं, हम मंत्र ही बोलेंगे, ऐसे मंत्र बोलेंगे कि इंद्र ही आकर उस यज्ञ आहुति के रूप में गिर जाएगा, तो आपको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस प्रकार से वो संकल्प से जब वो कार्य करना आरंभ करते तब वहाँ पर ब्रह्मा उपस्थित होते हैं और ब्रह्मा पृथु महाराज को कहते हैं कि आपको इस प्रकार से इंद्र का नाश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंद्र भी भगवान का अनुयायी है, भक्त है और उसको कुछ कार्य दिए हैं। तो आपको ये 100 अश्वमेध यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप बंद कर सकते हैं। आपके कार्य से मतलब जितना आपने किया है उससे भी भगवान संतुष्ट होंगे। तो ब्रह्मा जी के कहने को आदर करते हुए पृथु महाराज जो है वो अपना संकल्प है उसको छोड़ देते हैं। तो उस समय फिर भगवान विष्णु है स्वयं वहाँ पर प्रकट होते हैं और पृथु महाराज को विनती करते हैं कि आप इंद्र को क्षमा कर दो और साथ साथ उसके साथ मित्रता का संबंध डालो। तो जैसे ही भगवान आते पहले श्लोक में वो पृथु महाराज को इस प्रकार से बताते हैं कि आप ये स्पर्धा जो है वो छोड़ दो, क्योंकि भगवान जो है पृथु महाराज जो अपना संकल्प छोड़ देता है उसे संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान क्या देखते हैं कि इन्होंने अपने जो अहंकार है इस अहंकार को त्याग दिया है, उसका सैक्रिफाइस कर दिया और उससे भगवंत बहुत संतुष्ट होते। हालांकि इस यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है, तो विष्णु को प्रसन्न करना, और यहाँ पर ऐसी लीला हो रही है कि यज्ञ न करने से भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए, क्योंकि पृथु महाराज ने ये एक परंपरा होती है कि अगर कोई वरिष्ठ व्यक्ति अपने को कुछ कहता है तो उसको कहने को आदर करते हुए हम हमारा मत जो है उसको छोड़ देना चाहिए। तो ब्रह्मा जी की इच्छा के अनुसार पृथु महाराज तुरंत उस संकल्प को छोड़ देते हैं। तो अब वैसे देखा तो अगर क्वांटिटी आप लेते हैं तो 100 नंबर जो है इंद्र के नाम पे प्रसिद्ध रहेगा।
मगर जो क्वालिटी उसको कहते हैं वो पृथु महाराज के हिस्से होगा कि पृथु महाराज ने अपने अहंकार को त्याग दिया। तो ये जो क्वालिटी है वो सर्वश्रेष्ठ मानी है। तो इसलिए भगवान जो है वो पृथु महाराज के ये कृत्य से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हम लोग किसी कार्य में लग जाते हैं और अपने को लगता है कि ये कार्य पूरा होना चाहिए और बहुत प्रयास से, तेजी से, पैशन से उस कार्य में हम लगे रहते हैं। मगर हमको ये मालूम होना चाहिए कि उस कार्य करने का उद्देश्य क्या है। आने पृथु महाराज ने बहुत मेहनत करके, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सामग्री जो है इकट्ठा करनी पड़ती है और बड़े तौर पर, बड़े स्केल के ऊपर इसका आयोजन होता है। मगर इस सब कुछ करने का उनका उद्देश्य था भगवान को प्रसन्न करना। तो उस समय क्या होता है कि जो उसके कार्य में बाधा डालता है तो इंद्र के साथ उनका शत्रुत्व होता है और उनको युद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है उस समय। मगर वहाँ पर क्या होता है कि ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहते हैं कि आपको इस प्रकार से युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपके यज्ञ न करने के निर्णय से भगवान संतुष्ट हो गए। तो जो कोई कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य भगवान को संतुष्ट करना है, तो न करने से अगर संतुष्ट हो रहे तो आप उसमें आनंदित रहना। तो उसमें हम देखते हैं कि कभी कभी इस प्रकार से हमको तीसरे व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या हो रहा था कि इन दोनों के बीच में स्पर्धा चल रही थी और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये स्पर्धा को जारी रखते तो विधवाओं से ही बढ़ेगा, उसमें से एक किसी को बहुत दुख भोगना पड़ेगा। सो इसलिए बहुत बार ऐसे होता है कि कभी कभी हम किसी समस्या में आते हैं या कभी कभी अगर हमको ऐसे विभ्रम होता है कि ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उस समय जो तटस्थ व्यक्ति है वो व्यक्ति हमें मार्गदर्शन कर सकता है। तो उसकी मार्गदर्शन की हमें का बहुत आवश्यकता होती है। और यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी है कि ब्रह्मा जी पृथु महाराज के पास जाते हैं और विष्णु जो है वो पृथु महाराज के पास ही जाते हैं, वो इंद्र के पास नहीं जाते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि वो दोनों जानते हैं कि पृथु महाराज शरणागत है, हम जो भी उनको कहेंगे उसको मानेंगे। और इंद्र जो है वो शरणागत इतना नहीं है, अगर हम उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि वो और बिगड़ सकता है। उसकी जो स्पर्धा करने की प्रवृत्ति है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है और उससे उसके अंदर के जो दुर्गुण हैं वो ही बाहर आ जाएंगे। हालांकि हर व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण रहते हैं, हर व्यक्ति के अंदर कुछ कमियां रहती है और जैसे परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार उसके एक तो अच्छे गुण प्रदर्शित होते हैं या उसके दुर्गुण प्रकट होते हैं। तो इसलिए भगवान देखते हैं कि कैसे स्थिति रखे कि जिसमें दोनों के अच्छे गुण हैं वो प्रकट हो सके। तो उसमें हम देखते हैं कि इंद्र इस प्रकार से क्यों व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इंद्र के प्रति एक भौतिक इच्छा है कि सारा जगत केवल शत अश्वमेध करने वाला कौन है, तो एक इंद्र है, ऐसे नाम से जाने। हालांकि एक भौतिक इच्छा हुई और जहाँ पर भी इस प्रकार से भौतिक इच्छा होती है तो जैसे किसी नाते संबंध है तो उस नाते संबंध के अंदर अगर अच्छा मित्रता होना है, अच्छा रिश्ता होना है, तो दोनों व्यक्ति को पूरी तरह से सेल्फलेसली यानी स्वहित मन में न रखते हुए अगर सेवा करते तो दोनों का संबंध है वो घनिष्ठ हो सकता है।
जब तक अगर एक व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे दूसरे व्यक्ति से क्या लाभ होगा, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, ऐसे सोचते रहेगा तो दोनों की मित्रता, हालांकि बाहर के रूप से ऐसे लगते रहेगा कि ये दोनों मित्र है, मगर जैसे ही कुछ हित संबंध में बाधा आती है तो मित्रता भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब तक भौतिक इच्छा हृदय के अंदर है, व्यक्ति एक असुरक्षितता का भावना का महसूस करता है। असुरक्षितता भावना मतलब मेरी इच्छा है, इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो मेरा हानि होगा। तो इस भावना से व्यक्ति हमेशा पीड़ित रहता है। जैसे हमने देखा कि महाभारत में धृतराष्ट्र के मन के अंदर ये हमेशा असुरक्षितता की भावना रहती थी कि पांडवों के पुत्र मेरे पुत्र से ज़्यादा शक्तिशाली होकर वो मेरे पुत्र से राज्य छीन लेंगे। हालांकि पांडवों की बिल्कुल ये आकांक्षा नहीं थी कि वो केवल अकेले राजा बने, वो हमेशा कौरवों के साथ मिलजुल कर ही रहना पसंद करते थे। मगर धृतराष्ट्र के मन के अंदर ये भावना क्यों पैदा हुई? क्योंकि ये भौतिक इच्छा है कि मेरे ही पुत्र राज्य करें, वही राज सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं, और अगर वो होगा नहीं होगा तो इसके लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। एक प्रकार के असुरक्षितता का, इनसिक्योरिटी का भावना उनके अंदर रहती थी। तो इसलिए हमको ये देखना है कि ऐसा व्यक्ति है तो उसको क्या होता है कि फिर उस प्रकार से दृष्टि उसकी हो जाती है, उसको लगता है कि सारा जगत है उस प्रकार से असुरक्षित का भावना से भरा हुआ है, और फिर उनको लगता है कि जो भी हमारे उद्दिष्ट में बाधा डालता है वो हमारा शत्रु है। तो इसमें इतिहास में हमने देखे कि बहुत सारे ऐसे राज प्रमुख जो हुए हैं, उनके मन के अंदर ये भावना रही कि मैं अभी राष्ट्र प्रमुख हूँ, मगर मेरे दोस्त या मेरे साथ जो लोग हैं उसमें से एक जो है वो बलशाली होकर मेरा पद छीन ले सकता है। तो यह असुरक्षित भावना इतनी होती है कि केवल मन में रहती है, भले किसी का उद्देश्य हो या ना हो, मगर आप हमेशा सोचते रहते हैं कि दूसरे व्यक्ति का हेतु जो है वो साफ नहीं है, वो शायद मुझे नष्ट कर सकता है। तो जैसे रशिया जो है, रशिया के दूसरे महायुद्ध के समय राष्ट्राध्यक्ष स्टालिन कर रहे थे, और इतिहास में ऐसे बताया है कि उन्होंने अपने सारे जो प्रमुख उनके सहकारी थे उनका वध कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरे राष्ट्राध्यक्ष पद है वो छीन सकते हैं, मेरे प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं, और ये प्रतिस्पर्धी हो गए, अगर ये मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली होंगे तो मेरा पद चला जाएगा। तो इस भावना से उन्होंने कई लोगों की अपने ही हितचिंतक जो थे उनकी हत्या कर दी। तो इसलिए ऐसे होता है कि ये असुरक्षित की भावना जो है इंद्र के हृदय के अंदर थी कि अगर पृथु महाराज इस प्रकार से यज्ञ संपन्न करते हैं तो उससे क्या होगा कि मेरा पद जो है वो छीन ले सकते हैं। तो मैं अकेला ही, ये इंद्र का पद है कि देवताओं को राजा माना जाता है, मुझे अकेले को ही इसका लाभ होना चाहिए। तो इस भावना से वो कार्य कर रहा था, और ये जो भावना है बराबर ब्रह्मा जी और विष्णु जानते थे। वो जानते थे कि अगर हम इंद्र को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, इंद्र को समझाने का प्रयास करते हैं, तो इंद्र जो है सुधारने की स्थिति में नहीं है। तो इसलिए अगर आप सुधारने का प्रयास करेंगे तो वो उल्टा ज़्यादा ही कुछ कुकृत्य है करके बैठेगा, और जो व्यक्ति उसको समझाने जाता है उसके वो भी निराश हो सकता है। तो इसलिए दोनों क्या करते जाते हैं
पृथु महाराज के पास। और पृथु महाराज जो है कि एक यशस्वी नेता कैसे होना चाहिए, यशस्वी लीडर कैसे होना चाहिए, ये सारे सद्गुण वो दिखाते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखते हैं कि तो पृथु महाराज तो शक्तावेश अवतार है, यानी कि वो जीव है मगर भगवान की विशेष शक्ति उन्हें प्राप्त हुई है। तो शक्ति के तुलना से देखें तो ब्रह्मा जी से वो समान है, या ब्रह्मा जी से भी ज़्यादा शक्ति उनके पास है। मगर क्या होता है कि वो ब्रह्मा जी के मत का आदर करते हैं। और दूसरे बात ये भी है, ब्रह्मा जी ये भी जानते थे कि मैं इंद्र को नियंत्रित नहीं कर सकता, सबसे परम नियंत्रक तो भगवान कृष्ण है, और मैं जो है किसी को नियंत्रित नहीं कर पाता। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण होना चाहिए कि पृथु महाराज जो है कि जैसे प्रकृति के 3 गुण हैं, तो उसमें से जो सत्व गुण है उसमें स्थित है। और जब व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होता है तो सत्व गुण का एक लक्षण होता है वो, यानी कि दृष्टि स्पष्ट होती है, यानी उसको मालूम होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या स्वीकारना चाहिए, क्या अस्वीकार करना चाहिए। तो मगर अगर व्यक्ति जो तमोगुण में होता है तो उसकी दृष्टि जो है वो इतनी साफ नहीं रहती है, वो कभी एक कार्य करेगा, कभी अलग कार्य करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हालांकि इंद्र भी भक्त माना जाता है, यानी भगवान ने इंद्र को ये सर्वशक्ति प्रदान की है, और भगवान ये भी चाहते हैं कि वो सृष्टि के संचालन में उनको मदद करे। और पृथु महाराज जो है वो भी भगवान के भक्त है, और दोनों के बीच में ये विवाद होता है। तभी दोनों भक्त है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो माना जाता है कि इंद्र जो है जैसा एक भक्त होता है मगर बहुत जिद्दी होता है, मतलब मैं करूँगा वैसे ही हो, तो इंद्र इस प्रकार से जिद्दी भक्त होता है। और पृथु महाराज जो है जो फ्लेक्सिबल बोलते हैं कि वो अपना मत बदल सकता है। हालांकि पृथु महाराज की इच्छा थी कि मैं 100 यज्ञ करूं, मगर जैसे उनको समझा कि भगवान मेरे 100 यज्ञ के प्रयास से संतुष्ट नहीं होंगे बल्कि न करने से संतुष्ट हो गए, तो तुरंत उसके लिए मान गया। तो इस प्रकार से पृथु महाराज और बाद में जो है ऐसे हो जाता है कि भगवान विष्णु जो है वो कहते हैं पृथु महाराज को कि आप इंद्र को क्षमा कर दीजिएगा। तो पृथु महाराज जो है तुरंत उसके लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा क्या चाहेंगे कि उनके जो पुत्र है, सारे हम भगवान के पुत्र हैं, तो उनके पुत्र जो है वो प्रेम पूर्वक मिलजुल कर साथ में रहे। जब उनके पुत्रों के बीच में कुछ विवाद झगड़ा होता है तो उससे भगवान बहुत असंतुष्ट होते हैं, और जिसको सहकार यानी कोऑपरेशन कहते हैं। तो कई लोगों की ऐसी भूमिका होती है कि कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि हम एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, एक दूसरे को हम लोग गाली नहीं दे रहे, एक दूसरे की मारपीट नहीं कर रहे। उसका मतलब उनको लगता है कि हम एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। मगर कोऑपरेशन का उद्देश्य होता है कि हमको एक दूसरे के प्रति प्रेम करना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि एकदम नीचे के स्तर पे। कि कई बार भक्तगण अपने मुंह से बोल देते कि मैं तो उनके साथ बहुत कोऑपरेशन से सहकार्य से रहता हूँ, और फिर क्या तो मैं उनके ऊपर चिल्लाता नहीं, मैं झगड़ा नहीं करता। तो ये जो है कोऑपरेशन के नीचे के उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है कि प्रेम पूर्वक एक दूसरे से बातचीत करना। और उसमें हम देखते हैं कि जैसे पृथु महाराज ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि पृथु महाराज के जो पुत्र है वो भी इंद्र को मार सकता था, फिर उन्होंने देखा कि
इंद्र साधु के वेश में, तो उन्होंने अपना तीर उनके ऊपर नहीं चलाया। फिर पृथु महाराज जो है वो भी देख रहे थे कि अगर इंद्र इस पूजा में, यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और साथ साथ इस प्रकार से ये वेश परिधान कर कर इस प्रकार से कृत्य करना ये सही नहीं है, तो इसलिए मुझे उसको ठीक करना है। वो भावना से वो युद्ध के लिए आते हैं। मगर जैसे वो देखते हैं कि ब्रह्मा जी की इच्छा है, विष्णु की इच्छा है कि मैं ये न करूं, तो वो उसको प्रत्युत्तर नहीं देते। तो उसमें कैसा है कि अगर कोई व्यक्ति रिटेलिएट जिसको बोलते हैं, प्रत्युत्तर देना चाहता है, तो वो व्यक्ति माया के अंदर है ऐसे समझा रहता है, और ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता। तो इसलिए जैसे कि अपने इस्कॉन संस्था में जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे, तो उस समय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो थे वो अफ्रीकन थे, और जब वो उन्होंने इस्कॉन संस्था में शामिल हो गए, तो उस समय वो उन्होंने देखा कि एक थोड़ा सा वर्ण भेद है, वो उनको भक्तों के व्यवहार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो फिर वो प्रभुपाद के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके ये आध्यात्मिक संस्था में मुझे कई भक्तों के व्यवहार से ये स्पष्ट होता है कि वो वर्ण भेद करते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी ने उनके उत्तर में कहा कि अगर वो व्यक्ति आपके प्रति इस प्रकार से वर्ण भेद से व्यवहार करते हैं, तो वो व्यक्ति जो है बिल्कुल जो है प्रकृति के नीचे गुण में है, और उसका व्यवहार जो है सही नहीं है, और उसको इनको इस प्रकार से नहीं करना है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको उनके व्यवहार से दुख होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप भी उसी प्रकार से भौतिक स्तर पे है। तो उसका मतलब ऐसा है कि हमारे ओर से इस प्रकार से व्यवहार नहीं होना चाहिए, मगर अगर कोई व्यवहार इस प्रकार से करता है तो हमें उससे दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमको दुख लगता है या हमको कुछ क्रोध आता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि हम भी उसी व्यक्ति के स्तर पे है, और हम भी अपने आप को ये शरीर मानते हैं। इसलिए शरीर संबंधित जो भी कोई व्यक्ति टीका करता है, वो टीका से हमें दुख होता है। हालांकि हम शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा को इस प्रकार से प्रदूषण नहीं लगते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, अगर हमको दुख हो रहा है, इसका मतलब हम भी प्रकृति के नीचे के गुण में स्थित हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से व्यवहार करते हैं, यानी कि हम क्षमाशीलता से व्यवहार करते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्षमाशीलता का व्यवहार से हमें वरिष्ठों के आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। अभी हमने यहाँ पर देखा कि पृथु महाराज ने क्या किया, तो इंद्र को क्षमा कर दी, और उस क्षमाशीलता व्यवहार से विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों प्रसन्न हो गए उनसे। सो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि क्षमाशीलता ये गुण से हमें हमेशा वरिष्ठों के आशीर्वाद प्राप्त होंगे, और वरिष्ठ अगर अपने ऊपर खुश होते हैं, जैसे गुरु अपने ऊपर खुश होते हैं, तो कुछ भक्ति अच्छी तरह से करने के लिए वो हमें शक्ति प्रदान कर सकते हैं। हालांकि आगे चल के हम देखते हैं कि पृथु महाराज जो है, उनके हाथ से काफ़ी महान कार्य जो है होते हैं। तो ये महान कार्य वो क्यों कर सके, क्योंकि वो एक फ्लेक्सिबल डिवोटी जिसको कहते हैं वो रहे, और जैसे उनको समझ में आया कि मुझे अभी अपेक्षित है कि मैं इस प्रकार से व्यवहार न करूं, तो उन्होंने क्षमाशीलता का आचरण किया, और उस क्षमाशीलता आचरण से सारे उनके वरिष्ठ हैं वो भी संतुष्ट हो गए। तो ऐसे है कि प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं
कि ऐसा नहीं कि केवल ये आध्यात्मिक जग जो सोसाइटीज़ है उसके अंदर ही लोग व्यवहार एक दूसरे के व्यवहार में क्षमाशीलता रखते हैं, मगर अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है और उसके ऊपर गुनाह साबित होता है, फिर भी जो उस देश के कानून होते हैं, तो उस हर एक देश के कानून में एक फॉरगिवनेस का एक क्लीमेंसी जिसको बोलते हैं वो होता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति ने किसी की हत्या की और उसको डेथ पनिशमेंट मिला हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट मिला हो, फिर भी उस देश के जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, उसके पास उसको वेव करने का अधिकार हमेशा होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी लिखा हो कि ये व्यक्ति को फांसी देना चाहिए, फिर भी अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको कैंसिल कर सकता है। या अगर कोई कोर्ट देखता है कि किसी अगर व्यक्ति पागल साबित होता है और पागल व्यक्ति कुछ गुनाह करता है, तो उसको भी कम सज़ा होती है, कभी सज़ा नहीं होती है। तो ये जो गुण है, यानी कि जो मॉडर्न कोर्ट से न्याय के न्यायाधीश है, वो भी इस तत्व को पालन करते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि इस प्रकार से व्यवहार जो है जगत में लोग करेंगे ही, और फिर भी हमें जो है एक अच्छा आदर्श उदाहरण दिखाना चाहिए। हालांकि अभी ये पृथु महाराज है, उनके मन के अंदर कुछ क्षण के लिए इंद्र के प्रति क्रोध आता है, उसके व्यवहार से वह असंतुष्ट होते हैं, मगर तुरंत जो है उसको वो क्षमा कर देते हैं और बड़े करुणा से, बड़े प्रेम से उसके साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ समय के लिए इंद्र जो है माया के वश में आने के कारण इस प्रकार से दुर्व्यवहार कर रहा है, और थोड़े समय के बाद वो अच्छा वर्तन करेगा। क्योंकि ऐसे देख लो कि अगर डॉक्टर है और डॉक्टर के पास जब भी हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं, तो बच्चों को क्या डर लगता है कि ये इंजेक्शन देगा, और फिर वो डॉक्टर के ऊपर बहुत चिल्लाता है, बहुत जो है भागने का कोशिश करता है, मगर उसे डॉक्टर कभी पेशेंट के ऊपर क्रोधित नहीं होता। वो जो है फिर भी प्रेम से ही उसको दवाई देते रहता है, क्योंकि जानता है कि ये व्यक्ति अब बचपन है या ये व्यक्ति समझ नहीं रहा है, मगर अगर ये दवाई लेगा तो वो ठीक होगा। तो इसलिए पेशेंट ने कितना भी गाली गलौज किया है, कितना भी चिल्लाया, तो वे डॉक्टर प्रेम से ही दवाई देते ही रहेगा। तो इसी प्रकार से पृथु महाराज जो है वो इंद्र के अपराध को तुरंत क्षमा कर कर उसके प्रति एक औदार्य का भाव दिखाते हैं और बड़े प्रेम से उसको फिर से मित्र के रूप में स्वीकार कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये क्षमाशीलता गुण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि जैसे श्रीमद् भागवत है, तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में श्रृंगी जो है परीक्षित महाराज को शाप देता है, मगर परीक्षित महाराज जो है उसका प्रत्युत्तर नहीं करते हैं। वो चाहते हैं, देखते हैं कि ये भगवान की इच्छा है, ऐसे करके उसको स्वीकार करते हैं। जैसे चित्रकेतु महाराज है, पार्वती उनको शाप देती है, मगर चित्रकेतु महाराज जो है उसका प्रत्युत्तर नहीं करते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि जैसे कोई साधु है तो क्षमाशीलता गुण से माना जाता है, स्त्री है उसको पतिव्रता के गुण से उसकी पहचान होती है। अगर कोई व्यक्ति कुरूप है, दिखने में सुंदर नहीं है, मगर वो व्यक्ति ज्ञानी है, ज्ञानवान है, तो वो व्यक्ति सुंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको देखना चाहिए कि हमें, अगर हम गुरु के अच्छे सेवक बनते हैं तो हमारे लिए वो एक अच्छा भूषण हो सकता है। सो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे श्रील प्रभुपाद है, तो श्रील प्रभुपाद के आप
उनके भक्तों ने श्री प्रभुपाद की जो यादें लिखी है, प्रभुपाद के बारे में जो किताबें लिखी है, तो उससे वर्णन है कि जैसे सतस्वरूप महाराज ने तो प्रभुपाद अमेरिका में आने के पहले का भी वर्णन किया है, और कई भक्तों ने जब भी वो अमेरिका में आए थे उस समय का वर्णन किया है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभुपाद के जीवन में ऐसी बहुत स्थिति आ गई थी कि लोगों ने जो है उनका स्वीकार नहीं किया था, किसी ने उनको सहायता नहीं दी थी, फिर भी प्रभुपाद जो है सारे चीज़ को सहन करते करते उन्होंने ये हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापित किया। तो इसलिए हम इससे ये सीख सकते हैं कि जो सुसंस्कृत समाज होता है, सुसंस्कृत वैष्णव समाज होता है, उसमें एक दूसरे के प्रति लोग जो है मत्सर की भावना नहीं रखते हैं, एक स्पर्धात्मक भावना नहीं रखते हैं, और वो हमेशा जो है क्षमाशीलता से रहते हैं। और अगर उनको किसी का कुछ व्यवहार है वो पसंद नहीं आया तो वो देखते कि ये जो व्यवहार है वो गलत है, वो व्यक्ति जो है गलत नहीं है। कि जैसे उसको कहा जाता है कि हेट द सिन बट नॉट द सिनर। उसका मतलब है कि उस कृति को हम अस्वीकार कर सकते हैं पर व्यक्ति को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि सारा वैष्णव धर्म जो है वो क्षमाशीलता के जो फाउंडेशन है उसके ऊपर आधारित है, उसके आगे जो है जा नहीं सकता है। तो इस प्रकार से अभी इंद्र जो है, आप देखिए कि इंद्र ने हालांकि बहुत प्रगति की है, बहुत तपस्या की है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए तो उसको इंद्र पर प्राप्त हुआ। मगर अगर कुछ समय के लिए माया के वश में आता है तो क्या होता है कि हमने जो भी अच्छे कार्य किए हैं वो सारा समय जो है बर्बाद हो जाता है। सो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा अच्छे संगत में रहें, और विशेष करके जब हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं तो उससे हमको एक अनुभव आ जाता है, और उसमें जो एक मन शुद्ध होता है, साथ साथ क्या चीज़ करना चाहिए वो हम जानते हैं। और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की जो भक्ति करते हैं वो गुरु के मार्गदर्शन से हम करते हैं, अपने स्वयं के इच्छा से नहीं करते हैं। तभी यहाँ पर इंद्र कैसे था, तो इंद्र अपने इच्छा से कार्य कर रहा था, और पृथु महाराज जो है जैसे ही उनको आदेश प्राप्त हुआ उन्होंने उस आदेश को स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी महान है, और उनसे जो एक ब्रह्म संप्रदाय आता है, और उनकी अगर ये इच्छा है तो मैं जो है मेरी स्वयं की इच्छा है उसको छोड़ सकता हूँ। तो इससे हम देखते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हम देखते हैं कि जब भी हमको इस प्रकार से जो आदेश प्राप्त होता है, हालांकि यहाँ ब्रह्मा जी आकर पृथु को बताते हैं, फिर भगवान विष्णु आकर पृथु को बताते हैं कि अब इंद्र को क्षमा कर दो, तो तुरंत जो है वो उनको क्षमा करते हैं। तो उसमें ये देखता है कि पृथु महाराज जो है उनको ये संरक्षण प्राप्त हुआ है, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन किया है। तो हमको ये देखना चाहिए कि सही संरक्षण क्या है, जिसको रियल प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं। तो रियल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि इस प्रकार से हृदय के अंदर ये जो काम की भावना है उससे हमें सुरक्षितता प्राप्त होना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और भगवान के एसोसिएशन से ज़्यादा भक्तों का सहवास जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। और हम देखते हैं कि पृथु महाराज का इस प्रकार से व्यवहार देखकर भगवान जो है बहुत आकर्षित होते हैं। और भगवान किससे आकर्षित होते हैं कि जब भक्तों के बीच में
सुंदर एक वैष्णव आचार है, वैष्णव एटिकेट के अनुसार लोग जी रहे हैं और प्रेम पूर्वक संबंध से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जैसे हमको और वो स्वयं जो है पृथु भगवान विष्णु जो है पृथु महाराज को स्वयं बताते हैं कि आपके ये अच्छे व्यवहार से और आपके अच्छे गुण से मैं आपके प्रति आकर्षित हुआ हूँ और आपके व्यवहार से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तो इसलिए आपको जो भी वर मांगना है आप वर मांग सकते हैं। और वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास इस प्रकार से गुण नहीं है और फिर वो बड़ा यज्ञ का आयोजन करता है, बड़ी कड़ी तपस्या करता है या योग मार्ग से जाता है, मगर क्या होता है कि मैं उस व्यवहार से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा सुसंस्कृत व्यवहार कर रहा है उससे मैं आकर्षित होता हूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि हमको ये देखना है कि जैसे व्यक्ति की दीक्षा होती है तो दीक्षा के बाद हमें वैष्णव गुणों के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। और हो सकता है कि हमारे अंदर इस प्रकार से अच्छे सद्गुण न हो, मगर हमको उसका प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब व्यवहार करता है तो उस व्यवहार से हम लोग ये निर्णय करते हैं कि इसके साथ हमको रहना है या नहीं रहना है। अगर व्यवहार अच्छा नहीं तो उस व्यक्ति से लोग जो है हमेशा हम देखते हैं कि दूर दूर चले जाते हैं। और इसके कारण जो है कई बार जो है लोग कहते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, तो भगवान की सेवा है, और भगवान की सेवा के लिए मैं जो है यह उद्देश्य से कार्य कर रहा हूँ, मगर सेवा करते समय व्यवहार जो है वो बहुत असंस्कृत रहता है, तो ये चीज़ गलत होती है। तो हमें उसका फ़ायदा नहीं हो सकता है कि हमारा उद्देश्य सही है, मगर वो उद्देश्य सफल करते हुए फिर एक दूसरों के साथ हम झगड़ते हैं तो वो गलत समझा जाता है। तो इसलिए भगवान जो है कभी भी इससे संतुष्ट नहीं होते कि हमने क्या किया है। भगवान देखते कि किस प्रकार से व्यवहार हमने किया है, क्योंकि इस व्यवहार से बहुत कुछ हो सकता है। कि जैसे अभी प्रचार मान लो, क्या ऐसा अगर आप उदाहरण लेते हो कि दो वरिष्ठ भक्त हैं और उनके बीच में विवाद चल रहा है, तो उससे क्या होगा कि क्योंकि बाकी जो भक्त है वो उनको लगता है कि फिर हम क्यों भक्ति करनी चाहिए, तो उससे इस विवाद से जो व्यक्ति भक्त है वो भक्ति छोड़ दे सकता है। और दूसरी ओर से हम देखते कि अगर व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, अगर नए लोग जो हमारे सत्संग प्रोग्राम में आते हैं, भले पहली बार आते हैं, अगर वो देखते कि इनका व्यवहार बहुत सुंदर है, प्रेम पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तो अभक्त व्यक्ति भक्त हो सकता है। मगर अगर व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं है तो क्या होता है कि जो भक्त है वो भक्ति छोड़ सकता है। कि जैसे आपने देखा होगा कि 10वें स्कंद में जो अगासुर की लीला होती है कि अगासुर जब भी कंस के आदेश के अनुसार भगवान का वध करने के लिए ब्रज में आता है, तो उस समय क्या होता है कि भगवान अपने गोप बालकों के साथ खेलते रहते हैं। हालांकि अगासुर आया है उस उद्देश्य से कि मुझे कृष्ण को मारना है, मगर कुछ क्षण के लिए उनका जो व्यवहार है वो देखता है और वो जैसे बोलते हैं स्तंभित हो जाता है व्यक्ति कि बहुत सुंदर ऐसा कुछ देखा, तो हम स्तंभित होकर अपने को भूल जाते हैं और वही चीज़ देखते रहते हैं। तो कुछ क्षण के लिए
अगासुर ये चित्र देखता है, वो प्रसंग देखता है कि कितने प्रेम पूर्वक जो है गोप बालक एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कृष्ण के साथ व्यवहार करते हैं। हालांकि दूसरे क्षण वो भूल जाता है और फिर भगवान उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर कर उसको नष्ट कर देते हैं। मगर उसका वध होने के बाद क्या होता है कि उसको भगवान का संग वैकुंठ में प्राप्त होता है। तो कैसे संभव है कि ये ऐसी ऊंची स्थिति उनको प्राप्त हुई? क्योंकि उन्होंने जीवन में जो कुछ सारा पाप कार्य किया था वो भगवान ने उसको नष्ट किया। मगर क्या एक चीज रहा कि एक क्षण वो इस प्रसंग देखते रहा और हृदय के अंदर उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, उससे उस व्यक्ति का उद्धार होगा, क्योंकि वो चीज वैसे ही बनाया रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हम देखते हैं। और उसके बाद में ये जो भक्ति है वो किस प्रकार से हमको अच्छा करना है। फिर बाद में क्या होता है, कभी विष्णु इंद्र को साथ में ले आते हैं। हालांकि इंद्र की इतनी ऊंची स्थिति है कि इतने गलत कार्य करते हुए भी भगवान जो है उसको साथ में ले आते और पृथु के सामने खड़ा करते और पृथु को बोलते हैं कि आप इसको क्षमा करो। और फिर इंद्र जो है वो भी लज्जित होता है कि मैंने इस प्रकार से कार्य किया। तो इंद्र जो है पृथु महाराज को चरण पकड़ने के लिए जाता है, तो पृथु महाराज तुरंत उसको पकड़कर उठा लेते हैं। तो उससे क्या है कि अभी यहाँ पर दोनों ने एक अच्छा व्यवहार करना आरंभ किया। तो मुख्य क्या है कि जो भी भगवान करते हैं उनकी आज्ञा जो है हमारे लिए बहुत विशेष होती है और तुरंत उस आज्ञा के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो जैसे अर्जुन ने देखा कि कृष्ण की इच्छा है कि मैं युद्ध करूं और ये जो कौरव है उसका विनाश होना चाहिए और धर्म की रक्षा होनी चाहिए, तो उन्होंने उस आज्ञा को शिरोधार्य रखते हुए कार्य किया। तो इसलिए होता है कि जो भी भगवान कहते हैं तो तुरंत हम उसको बड़े सावधानी से और बड़े आदरपूर्वक उसको करना चाहिए। और हमको ये चाहिए कि हम कभी भी भगवान के शब्दों का एक इंटरप्रिटेशन यानी गलत अर्थ लगाना या भगवान ने कहा है उसके अंदर और कुछ जोड़ना, ऐसी चीज़ नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे भगवान ने बताया और तुरंत ये दोनों ने उसका पालन कर दिया। ये भावना हमेशा होना चाहिए। क्योंकि कैसे होता है कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो गीता के ऊपर टीका कर लिखते हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे गोवर्धन कॉलेज में आया था और वो हमको कह रहा था कि हाँ मैं आपके गीता है वो बहुत अच्छी लगती है, पढ़ता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि गीता के ऊपर कमेंट्री लिख रहा हूँ और आपकी गीता जो है प्रभुपाद की वो भी मैं रेफरेंस के लिए लगता हूँ, उससे भी मैं कुछ रेफरेंस लेता हूँ। मगर उसने सही तरह से अगर प्रभुपाद की गीता पढ़ेगी तो उसको ये समझ में आता है कि हम भगवान के शब्द में अपने मन से कुछ जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद को किसी व्यक्ति ने कहा कि आपने जो भगवत गीता के तात्पर्य लिखे हैं बराबर रामानुजाचार्य ने जैसे तात्पर्य लिखे है उसी हिसाब से आपका तात्पर्य है, उसमें कुछ फर्क नहीं दिखता। तो प्रभुपाद ने कहा तो ये मेरा ग्लोरिफिकेशन हो गया कि मैं ये जो महान आचार्य है उनका संदेश जैसा है वैसा ही दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमने देखा कि कैसे है, अगर वो ठीक तरह से पढ़ेगा तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे हम लोग अपने मन से जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो गलत है। तो इसलिए जैसे कि सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु के साथ आने से वो मुक्ति का मार्ग छोड़कर भक्ति के मार्ग में आते हैं, तो उस समय वो मुक्ति पदे शब्द है उसको भक्ति पदे शब्द करना चाहते हैं, मगर चैतन्य महाप्रभु से मना करते हैं।
क्योंकि क्या है कि ये इस प्रकार से भगवान के शब्दों को छेड़छाड़ करना बहुत गलत माना जाता है। क्योंकि क्या होता है कि धीरे धीरे फिर लोग जो है बहुत चीज़ें बदल देते हैं। जैसे कि ऋत्विक है, तो उन्होंने क्या किया कि प्रभुपाद के कुछ शब्दों को लेकर उसका गलत अर्थ निकाल कर पूरा जो दीक्षा का विधि है उसको ही बदल दिए। और ये जो है हमारे इस्कॉन के 50 साल के इतिहास में हम देखते रहे। तो उसका मतलब क्या होता है कि भगवान के और जो शब्द है उसमें हम कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इंद्र तुरंत पैर छूना चाहता है और क्षमा याचना करना चाहते हैं, पृथु महाराज जो है तुरंत उनको गले लगाते हैं और वो सारा चीज़ है भूल जाते हैं। तो उसमें इंद्र की से ये अपेक्षा ही थी कि उसने जाकर पृथु महाराज की क्षमा मांगना चाहिए और जो उन्होंने कार्य किया उसके उनको पश्चाताप होना चाहिए। और हम देखते कि इंद्र इतना पावर शक्तिशाली है कि साक्षात विष्णु के साथ वो आता है और फिर कुछ समय के बाद उनको बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने जो है इस प्रकार से गलत व्यवहार किया। और फिर वो पृथु महाराज के पास आकर क्षमा मांगना चाहता है। और पृथु महाराज इतने औदार्यशील क्षमाशील रहते हैं कि वो उनको इंद्र को अपने पैर को छूने नहीं देते हैं। पैर छूने के पहले उसको पकड़ के उठाकर गले में लगा देते हैं। और दोनों जो है एक दूसरों के प्रति का व्यवहार है, गलत व्यवहार वो भूल जाते हैं। और उसमें जो है हम देखते हैं कि दोनों का उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। और कुछ कारणवश एक दूसरों के प्रति मत्सर होता है तो तुरंत है वो उसको छोड़ देते हैं। तो यह कहा गया है कि भक्तों के बीच में जो सुंदर व्यवहार है, तो ये जो लीला है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और फिर प्रभुपाद उस तात्पर्य में आगे लिखते हैं कि आज अब देखते कि सारे समाज में बहुत सारे झगड़े लोगों के बीच में चल रहे हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त नहीं है। और जब ये व्यक्ति भगवान का भक्त बनेगा तो इस प्रकार से ये जो झगड़े मतलब ये जो झगड़े हैं वो हमेशा चलते हुए रहते हैं, जिसको एंडलेस बोलते हैं, वो समाप्त ही नहीं होते। एक बाद दूसरा झगड़ा, दूसरे के बाद तीसरा झगड़ा, ऐसे हमेशा चलते ही रहता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जब लोग भगवान की भक्ति करनी चालू करेंगे तब ये समाज में अलग अलग कारण के अनुसार जो हमेशा झगड़े चलते हैं वो समाप्त हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी और विष्णु इस प्रकार से व्यवहार करते हैं कि दोनों पक्ष है, इंद्र और पृथु महाराज, तो दोनों के हृदय के अंदर के अच्छे गुण हैं वो प्रकट होने लगते हैं और दोनों जो है एक दूसरों को क्षमाशीलता का व्यवहार करते हैं। तो अपने वैयक्तिक जीवन में हमको ये हमेशा देखना चाहिए कि हमारा व्यवहार ऐसे होना चाहिए कि दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुण जो है वो प्रदर्शित हो सके। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम इस प्रकार से व्यवहार करते कि दूसरे व्यक्ति को गुस्सा है और दूसरे व्यक्ति भी फिर क्रोध से हमसे झगड़ा चालू कर सके। तो इसलिए कहा गया है कि हमको हमेशा एक अच्छे संस्कार होना चाहिए, क्योंकि इस कलियुग में लोग जो जन्म लेते हैं तो जन्मतः उनके अंदर अच्छे कारण जो गुण हैं वो नहीं रहते हैं। तो इस कलियुग में बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से हम एक दूसरे के प्रति व्यवहार करेंगे उस व्यवहार से उनके अच्छे या बुरे गुण जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कुछ विवाद हो गया तो हम देखते हैं कि पृथु महाराज, इंद्र महाराज दोनों वैष्णव है और उन्होंने जो झगड़े का कारण था उसको एडजस्ट कर लिया और उन्होंने परपेचुअल फाइट यानी हमेशा जो झगड़ा चलता था वो उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि कैसे है कि कई झगड़े जो है तो इस जल में नहीं, आगे के जल में और आगे के जल में भी चलते रहते। जैसे महाभारत में हमने उदाहरण देखा कि जो अम्बा है उसके विवाह के समय जब
भीष्म पितामह उनको लेकर हस्तिनापुर लेके आते। फिर उनका जो है विवाह नहीं हो सकता क्योंकि वो दूसरे राजा के साथ जो है विवाह करना चाहती है। फिर वो बहुत जगह जाती है, परशुराम जी के पास जाती है जो भीष्म के गुरु रहते हैं, वो उसको मदद नहीं कर सकते। फिर वो तपस्या कर कर वो जीवन छोड़ते हैं, फिर अगला जीवन लेती है, वो शिखंडी के रूप में आकर फिर से उसका जो झगड़ा है वो चालू रखती है। तो इस प्रकार से ये जो झगड़े करने की प्रवृत्ति है न तो ये जन्म में है, अगले जन्म में, ऐसे कई जन्मों तक चलती रहेगी। तो फिर अगर व्यक्ति को टिट फॉर टैट इस प्रकार से, मतलब उसने ऐसे व्यवहार किया है, मैं उसका प्रत्युत्तर उसी शब्दों में करूँगा, तो ये झगड़ा जो है अपने कई जन्मों तक चल सकता है। तो फिर क्या होता है, इन दोनों का अच्छी तरह से मिलाप होता है, एक दूसरे से क्षमा करते हैं और अच्छे घने मित्र के तरह से उनका व्यवहार फिर से चालू होता है। और फिर पृथु महाराज जो है विष्णु की पूजा करना आरंभ करते हैं। तो पृथु महाराज को है विष्णु के साक्षात दर्शन हुए तो इतना अत्यानंद होता है कि वो अपने आप को पूरी तरह से भूल जाते हैं और बड़े उत्साह से विष्णु की पूजा करना आरंभ करते हैं। तो इसमें कैसे रहते हैं कि भौतिक प्रगति है, उस भौतिक प्रगति कितनी भी की मगर वो आनंद जो है भौतिक आनंद कमती हो जाता है। मगर आध्यात्मिक का ऐसा है, आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक आनंद जो है वो बढ़ते बढ़ते जाता है। और आध्यात्मिक आनंद बढ़ने से क्या होता है, व्यक्ति का भक्ति करने का, सेवा करने का जो उत्साह है वो भी और बढ़ते बढ़ते जाता है। तो ये भौतिक आनंद और आध्यात्मिक आनंद में फ़र्क है। भौतिक आनंद जो है हमेशा कमते हो जाएगा और आध्यात्मिक आनंद जो है वो बहुत बहुत बढ़ते जाएगा। सो इसलिए बताया जाता है कि फिर पृथु महाराज जो है वो इंद्र को, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को प्रार्थना करते कि आप कुछ समय यहाँ रुकिए ताकि मैं आपकी पूजा कर सकूँ। और फिर भगवान वहाँ पर रुक जाते हैं। तो ऐसे होता है कि कई बार भगवान जो है कि किसी की प्रार्थना से रुक जाते हैं। जैसे भगवान जाना चाहते हैं, फिर द्वारका में युधिष्ठिर महाराज उनको कहते थे नहीं आप थोड़े दिन और रुकिए, तो फिर भगवान रुक जाते थे। कुछ दिन के बाद जाना निकलते, तभी और वो बोलते और 2-4 दिन रहो, फिर और 2-4 दिन रखते थे और फिर निकलते थे। तो यहाँ पर जैसे पृथु महाराज ने विनंती किया कि आप रुकिए, तो भगवान रुक जाते। मगर प्रचेदा के उसमें क्या होता है कि वो प्रार्थना करते मगर भगवान रुकते नहीं, चले जाते। सो भगवान स्वराट है, उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करेंगे। मगर एक चीज़ हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि भक्तों के लिए भगवान हमेशा हितचिंतक है और वो भक्त वात्सल्य हमेशा रखते हैं। और उसके बाद में सुंदर वर्णन है कि कैसे पृथु महाराज जो है वो भगवान की पूजा करते हैं। और ऐसे वर्णन है कि हालांकि भगवान विष्णु का चरण जो है पृथ्वी पर स्पर्श नहीं होता है, मगर ये लीला के दौरान जो है भगवान अपने चरण पृथ्वी पर लगाते हैं और अपना बैलेंस करने के लिए गरुड़ के पंखे के ऊपर अपना हाथ जो है रख देते हैं। और उसके बाद में अभी भगवान ने उनको पूछा रहता है कि आपको जो वर चाहिए वो मांग लो। मगर पृथु महाराज है क्या वर मांगेंगे? पृथु महाराज यही वर मांगेंगे क्योंकि किस प्रकार से मैं आपकी सेवा जो है वही हमेशा के लिए करते रहूँ। तो पृथु महाराज के वरदान के रूप में वो क्या मांगते हैं, तो मैं आपकी ये जो कथा चल रही है वो कथा सुनने के लिए मुझे और कान होने चाहिए, ऐसे वो प्रार्थना करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी हम जो है इस गोवा राज्य में है, तो यहाँ बैठकर हम लोग कथा कर रहे हैं
और श्रीमद् भागवत की कथा जो है इस समय पे इस्कॉन के सारे मंदिर में होती है, यानी गोवा के और अन्य मंदिर में भी कथा चलती होगी। तो ऐसे भारत भर में अलग अलग जगह कथा चलती होगी। तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, तो ऐसे अनंत ब्रह्मांड में अलग अलग जगह भक्तगण भगवान की कथा करते हैं। तो ये कथा सुनने के लिए तो महाराज की इच्छा है कि कहीं पे भी किसी भी ब्रह्मांड में जितनी भी भागवत की कथा हो रही है वो सब मैं सुनना चाहता हूँ। उसमें से मैं ये मेरा छूट गया कि ये मैं सुन नहीं सका, ऐसे नहीं होना चाहिए। सबके सब सुनने की मुझे इच्छा है, इसलिए मुझे मिलियंस यानी लाखों जो है कान होने चाहिए कि जिससे मैं ये इसको श्रवण कर सकूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो चाहते हैं कि एक भी कथा मेरे से मिस नहीं होना चाहिए, और जितना हो सकता है कि कोई भी भक्त दुनिया के किसी भी कोने में कथा करता हो वो मुझे सुनने की इच्छा है। तो ये उनकी प्रार्थना है। और ध्रुव महाराज है, उनकी भी इच्छा थी, वो मुक्ति की इच्छा नहीं करते थे, उनके राज्य की इच्छा भी पूरी तरह से मिट गई थी। वो केवल भक्त की जो सहवास है उस सहवास वो जाना चाहते थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो भाव है कि मुझे जहाँ कहाँ भी कथा चल रही है वो सुनने की इच्छा है। तो आप देखिए कि पृथु महाराज एक महान स्वयं जो है भगवान के भक्त है, साथ साथ वो शक्तावेश अवतार है, और उनको मिलने के लिए साक्षात विष्णु वहाँ पर उपस्थित है। मगर फिर भी उनकी इच्छा क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बैठकर अगर भगवान की कथा बोल रहा है तो मैं जाके सुनना चाहता हूँ। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे हम वैदिक भक्ति के स्तर पे है, तो वैदिक भक्ति के स्तर पे हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी भागवतम कथाकार कौन है, स्पीकर का क्या नाम है, और जितना बड़ा नाम है तो हम सोचते हैं कि हम जाके सुनना चाहिए। और कई बार ऐसे होता है कि हमसे बाद में भक्ति में आया अगर व्यक्ति है, अगर वो भागवत कथा करना चाहता है, कर रहा है कि उसका भागवतम क्लास है, तो हम सुनने के लिए इतने उत्साहित नहीं रहते। तो ये वैदिक स्थिति पर साधना भक्ति के स्तर पर ऐसे रहता है। मगर जैसे ही व्यक्ति भक्ति में और भक्ति करने लगता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन बोल रहा है कथा, वो बोल रहा है कि कौन से टॉपिक पे वो कथा कर रहा है। और इसलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे सीनियर भक्त जो है वो अपने बाद में जो भक्ति में आए उनका भी कथा बहुत आनंद से श्रवण करते हैं। जैसे बहुत बार श्री प्रभुपाद जो है अपने शिष्यों को बोलते थे कि आप प्रवचन करिए, और प्रभुपाद बैठकर उसको सुनते थे। क्योंकि व्यक्ति जितना अध्यात्म में प्रगति करेगा उसको केवल कृष्ण कथा में रुचि होती है। कौन कृष्ण कथा बता रहे उसमें रुचि नहीं होती। उसका मतलब ये नहीं कि वो अभक्त से सुनते हैं, हालांकि भक्त से ही सुनते हैं। अभक्त से सुनना जो है उसके ऊपर प्रतिबंध है, रहने की शास्त्र ये देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कितनी भी अच्छा कथा करता हो मगर वो भक्त नहीं है तो उससे हमको नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि वो कि जैसे अगर पानी है, पानी शुद्ध होता है, मीठा होता है, मगर ज़मीन अगर सॉल्टी है तो जैसे पानी उसके अंदर से बहता है, उसके बाद अगर आप पानी पिएंगे तो आपको भी पानी में नमकीन लगेगा। तो इसी हिसाब से शास्त्र हमको कहते हैं कि अभक्त जो है अगर वो कथा करता है कि जैसे सर्प है, सर्प दूध को अगर स्पर्श करता है तो वो दूध हम पी नहीं सकते क्योंकि उसमें विष आ जाता है। तो ये है कि जो भक्त है अगर वो कृष्ण कथा कर रहे हैं तो बड़े प्रेम से जो है उसको हम सुनना चाहिए। हालांकि हम देखते कि पृथु महाराज है वो उन क्या भगवान से के प्रति प्रार्थना करते हैं, तो केवल यही प्रार्थना होती है कि मुझे हम बहुत कान होने चाहिए कि जिससे मैं कृष्ण की कथा सुन सकूं। और उसमें क्योंकि वो जानता है
हालांकि पृथु महाराज जो है आप देखेंगे कि वो अपने जीवन की सिद्धि जो है वो डेटी वर्शिप है उससे करते हैं। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी है, वो भगवान की कथा करते हैं, परीक्षित महाराज उसको श्रवण करने से अपना जीवन ये करते हैं। और पृथु महाराज जो है उनको डेटी वर्शिप कहा गया है, मगर फिर भी वो क्या चाहते हैं, वरदान में ही नहीं मांगते कि मैं आपकी विग्रह की पूजा करते हो, वो क्या चाहते हैं कि मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। क्योंकि मुख्य क्या है कि जब आप कथा सुनेंगे तब आप ठीक तरह से डेटी वर्शिप कर सकते हैं। अगर ठीक तरह से कथा नहीं सुनते तो डेटी वर्शिप जो है करना बहुत मुश्किल जाता है। सो इसलिए पृथु महाराज क्या चाहते हैं कि जो भक्तगण भगवान की कथा कर रहे हैं, तो जब मुख से भगवान की कथा करते हैं तो भगवान के जो चरण है उस चरण का जो सुगंध है वो सुगंध इस कथा में शामिल हो जाता है। और ऐसा जो सुगंध जो है, जो भगवान के शुद्ध भक्त कथा करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा हृदय परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि ये जो है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत शक्तिशाली होती है। और उसमें ये है कि हमें एक बहुत अच्छा सेवा करने का मौका जो है प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे पृथु महाराज के एक सुंदर आचरण से, व्यवहार से भगवान आकृष्ट हो गए और वैकुंठ छोड़ के उनके सामने जो है प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब भी वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो पृथु महाराज केवल एक ही वरदान मांगते हैं, वो है कि मैं आपकी कथा हमेशा के लिए सुनते रहूँगा, जहाँ कहाँ पर भी आपकी कथा है वो सुनने की मेरी इच्छा है। क्योंकि वो जानते हैं कि यही जीव का एक महत्वपूर्ण ये है उद्देश्य है कि ये कथा सुनने से ही हृदय के अंदर जो भी अपवित्रता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से चर्चा किया कि ये पृथु महाराज का जो चरित्र है बहुत सुंदर चरित्र है। साधक के लिए कैसे भक्ति में रहना है उसका एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन इससे हो सकता है। और इस प्रकार से नित्य हम भागवत कथा सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे अपना हृदय जो है वो परिवर्तित हो सकता है। भौतिक आकर्षणों के प्रति आकृष्ट न होकर भगवान के सेवा के प्रति वो आकृष्ट हो सकता है। हरे कृष्ण।